स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। देखिए, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8, मतलब जो थर्ड टर्म आपके पास हो तो कितनी है, 4 है। ठीक, और नाइन्थ टर्म कितनी है, -8 है। ठीक, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। इसमें हमसे ये पूछ रहा है इस AP की कौन सी टर्म 0 होएगी। मतलब जो लास्ट टर्म है वो क्या आपके पास 0 है, लास्ट टर्म हम 0 लेके चलेंगे। हमें इसमें क्या बताना है, एन की किस वैल्यू पे लास्ट टर्म क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, तो हम चलिए पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। A3 यानी कि a + 2d = 4 और A9 क्या होगा, a + 8d = -8। इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को। तो माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ए से ए कैंसिल, 2d - 8d -60 एंड 8 4 12। तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आती है, 12/-6 6 2 12, यानी कि d आ गया आपके पास -2। ठीक, d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, वहाँ से क्या होगा हमारे पास n उसकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम 1 से देखते हैं, फ्रॉम 1 a + 2d किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, और d की वैल्यू हमारे पास आई है -2 = 4। तो a 2 2 4 -4 ना, = 4, प्लस माइनस माइनस ही। तो a = ये माइनस का 4 अगर जाके प्लस का 4 है ना, तो 4 और 4 8। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 और d की वैल्यू है -2। अब देखिए, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब n की वैल्यू बतानी है हमें कि n की किस वैल्यू के लिए लास्ट टर्म क्या होगी आपकी, 0 होएगी। तो an का फॉर्मूला आपके लिए a + n - 1d है ना। तो an 0, a 8 + n निकालना है हमें। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ से देखिए 8 प्लस का इधर आके माइनस का होगा और n - 1, ये -2 मल्टीप्लाई में है अभी। तो n - 1 ये -2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 = 8। तो 4 = n - 1 और ये 1 इधर आके क्या होगा, प्लस। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 5। मतलब ये जो भी AP बनेगी इससे, यहाँ से a और d से, उसकी 5th टर्म जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। द 17th टर्म ऑफ एन AP, मतलब A17 कितनी है वो, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड 10th टर्म बाय 7, मतलब वो कितनी है, 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। जो 17 टर्म है वो कितनी है, 10 टर्म से 7 एक्सीड करती है। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा। तो जो 17th टर्म है A17 वो कितनी है, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। हमें निकालना क्या इसमें कॉमन डिफरेंस, तो निकालते हैं। चलिए देखिए, तो A17 क्या होगा आपका, a + 16d, और A10 क्या होगा, a + 9d + 7। तो यहाँ देखिए ये इधर आएंगे तो माइनस होंगे, तो a + 16d - a - 9d = 7। a से a कैंसिल हो गया, 16d से 9d गए तो 7d = 7। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, 7 और 7, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो d की वैल्यू आएगी 1। तो कॉमन डिफरेंस ही हमें इसमें निकालना था, तो हमने कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द AP, मतलब इस AP की कौन सी टर्म, यानी कि an ले लेते हैं फिर हम, है ना, टर्म ही तो पूछ रहा है ना ये। तो विच टर्म ऑफ द AP, मतलब इसमें असल में हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो विच टर्म ऑफ द AP, इस AP की कौन सी टर्म, ये 39 50 समथिंग जो भी होगी, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब वो क्या हो, उसकी 54th टर्म से कितनी ज़्यादा हो, 132 ज़्यादा हो। तो क्या कहना चाह रहा है दोबारा से देखिए, विच टर्म ऑफ द AP, मतलब ये तो पता चल गया हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, है ना। विच टर्म ऑफ द AP यानी कि विच टर्म ऑफ द AP दिस, मतलब an, विच टर्म ऑफ द AP, जैसे यहाँ पे आएगा 39, फिर उसके बाद कितने का गैप चल रहा है, ये यहाँ पे 12 का गैप चल रहा है, 40 51, इस तरह से अप टू सीरीज चल रही है। ठीक, ये असल में हमें कहना चाह रहा है कि इस AP की वो कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर पे वो टर्म होगी जो क्या होगी, 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। ठीक, 54वीं टर्म से कितनी ज़्यादा होगी, 132 ज़्यादा होगी। तो असल में तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो an का फॉर्मूला आपको पता है, a + n - 1d = a54 a + 53d + 132। तो यहाँ से देखिए ये AP है, a = कितना है हमारे पास, 3 है, और d कितना है, 15 - 3 12 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम, ये देखिए a से a तो कैंसिल हो ही जाएगा,
तो n-1 डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 इक्वल टू 53 और डी की वैल्यू 12 प्लस 132। ठीक, तो यहाँ से देखिए n-1 एज इट इज़ है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों से 12 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचता है 53 प्लस ये कितना बचता है यहाँ पे 11। ठीक, 12 11 132 होता है ना, ये 12 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो n-1 ये कितना होगा 53 प्लस 11, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 6। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये 1 उधर जाके प्लस होगा, n की वैल्यू आएगी 65। मतलब वो 65 टर्म होगी आपके पास, मतलब A65 क्या होगा असल में A54 प्लस 132 के इक्वल होगा। मतलब 65 नंबर पे जो टर्म आएगी, 65 नंबर पे जो टर्म आएगी वो किसके इक्वल होगी A54 प्लस 132 के इक्वल होगी। ठीक, तो n कितना आ गया इसमें आपके पास 65। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 APs हैं आपके पास और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। चलिए एक AP है आपके पास AP1 और एक AP है AP2, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, मतलब डी की वैल्यू तो दोनों में सेम है। ठीक है जी, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इन दोनों की जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस इसमें ए डैश ले लेते हैं, वो कितना है 100 है। तो हमें बताना क्या है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस बताना है हमें, वो कितना होगा। ठीक है जी, तो देखिए कैसे करते हैं फिर, A100 यानी कि A प्लस 99D माइनस A डैश 100 यानी कि A डैश प्लस 99D। ठीक, कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है ना, तो डी की वैल्यू हमने सेम रखी है इक्वल टू 100। तो A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल टू 100। अब 99D से 99D कैंसिल हो गया, तो A माइनस A डैश की वैल्यू कितनी आई है 100। इसको अब हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे। देखिए A1000 यानी इसको ही तो फाइंड आउट करना है ना हमने, तो फाइंड आउट करते हैं। A1000 यानी कि A प्लस 999D माइनस A डैश 1000 यानी कि A डैश प्लस 999D, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना डी की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D, तो 999D से 999D कैंसिल हो गया, कितना आया A माइनस A डैश, और A माइनस A डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। ठीक, तो जो 1000 टर्म का डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा 100 ही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। आपको पता है 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 100 से शुरू होते हैं, तो 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 100 के बाद। अब देखिए 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, कौन सा होगा डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, 105 होगा। 15 7 105 होते हैं ना, ठीक, उससे पहले 98 था। अब 105 के बाद 7 से डिविजिबल कौन सा होगा, 7 ऐड कर देते हैं 112, इस तरह से सीरीज चलेगी। और जो लास्ट नंबर होता है 3 डिजिट का वो कौन सा होता है 999। अब 999 तो 7 से डिविजिबल होता नहीं है। ठीक है जी, तो देखिए 999 को अगर हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 5। ठीक, मतलब अभी भी 5 कम पड़ रहे हैं, तो 999 से हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर लेंगे, तो आपके पास आता है 994। मतलब 7 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो होगा 994। ठीक, 3 डिजिट लास्ट नंबर जो होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994। तो यहाँ से देखिए A कितना है आपके पास 105, D कितना है 7 का डिफरेंस है, AN कितना है 994। तो यहाँ से AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है ना, नंबर्स बताने हैं कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो AN की वैल्यू आपके पास 994, A आपके पास 105 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू है 7। 105 क्या होगा इधर आके माइनस इक्वल टू N माइनस 1 और साथ में 7। तो यहाँ से इसको माइनस करते हैं, 14 से 5 जाएंगे तो 9, इधर रह गया 98, 98 से 10 गए तो 98 से 10 गए तो 88 इक्वल टू N माइनस 1। ये 7 मल्टी में था तो डिवाइड में, इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 7 1 जा 7, 1 कैरी आगे, तो कितना बच रहा है आपके पास 18, 7 2 जा 14, 4 बच रहा है, 7 7 जा 49, तो 127 इक्वल टू N माइनस 1, ये 1 इधर आके प्लस होगा तो 128 इक्वल टू N। तो N की वैल्यू कितनी आई आपके पास 128 आई। तो कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट, वो होंगे 128 नंबर्स। नेक्स्ट में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो 4 का मल्टीपल 10 के बाद कौन सा होगा 12 भी होगा, फिर 16, फिर
आपके पास 20 आएगा। इस तरह से सीरीज़ चलेगी। तो 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा? अब 250 तो नहीं होगा, ये होगा 248। ठीक, तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू आपके पास 12, डी की वैल्यू अगेन 4 और एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और ए एन है आपके पास 248, ये लास्ट टर्म है ना, तो ए एन का वही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन आपके पास 248, ए आपके पास 12 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 4 है। तो 12 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, और इधर एन माइनस 1 साथ में 4। तो 248 माइनस 12 इज़ 236 और इधर देखिए एन माइनस 1 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए एन माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, 4 5 ज़ा 20, 3 कैरी अभी भी, तो 4 9 ज़ा 36 मतलब 59 के इक्वल आया। तो एन ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या होगा प्लस का 1, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 59 प्लस 1 60। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये हमसे, फॉर वट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। ठीक, मतलब इन दोनों की क्या है, nth टर्म जो है ना वो इक्वल है, इन दो APs की nth टर्म इक्वल है। फॉर वट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए इनकी जो nth टर्म होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ से देखिए ए एन का फॉर्मूला है यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ से ए डैश प्लस एन माइनस 1 डी डैश। ठीक, तो इक्वल होगी ना इनकी वैल्यू, तो एन तो सेम रहेगा दोनों में, है ना। तो देखिए ए कितना है इस वाली सीरीज़ में हमारे पास 63 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 65 माइनस 63 2 आएगा। ऐसी ए डैश देखिए ये कितना है सीरीज़ में 3 प्लस एन माइनस 1 और डी डैश कितना आएगा 10 माइनस 3 7। ठीक, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 63 प्लस 2n और ये माइनस 2 इक्वल टू ऐसे ही 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक, अब क्या करते हैं इसको थोड़ा माइनस कर लेते हैं। 63 माइनस 2 61 प्लस ट्वाइस ऑफ n, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। n वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ। माइनस 4 इधर आके क्या होगा प्लस 4 और 2n उधर जाके माइनस, तो 7n माइनस 2n 5n और 61 प्लस 4 65। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 65 ओवर 5, तो n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 13। ठीक है जी, तो n की वैल्यू 13 होगी, जिसके लिए ये दोनों की APs क्या होंगी, सेम होंगी, सॉरी AP की nth टर्म सेम होगी। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या करना है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है आपके पास 16 है। ठीक है जी, एंड सेवन्थ टर्म, जो सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड करती है, किससे एक्सीड करती है, एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। वो क्या है, जो सेवन्थ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, ये कहना चाह रहा है हमें। जो सेवन्थ टर्म है वो क्या है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा ही होगा। तो A3 यानी कि A प्लस 2D इक्वल टू 16, A7 यानी कि A प्लस 60, A5 यानी कि A प्लस 4D प्लस 12। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 60 ये 4D इधर आके माइनस हो गया, तो 60 माइनस 4D इक्वल टू 12, 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12/2, यानी कि D कितना आ गया 6 आ गया आपके पास। तो D की वैल्यू 6 हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए A प्लस 2 D इक्वल टू 6 आया था आपके पास इक्वल टू 16, तो A प्लस 6 2 12 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू 16, ये 12 इधर प्लस के इधर आके माइनस का, तो A इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4। ठीक, तो हमें A भी फाइंड आउट करनी थी ना, तो A कितना हमारे पास 4 है। A2 क्या होता है A प्लस D, यानी कि A कितना आपके पास 4 प्लस D कितना 6, तो 6 प्लस 4 10, तो सेकेंड टर्म आई 10। ऐसे ही थर्ड टर्म A प्लस 2D, यानी कि A कितना है 4 प्लस ट्वाइस ऑफ D, तो 4 प्लस 6 2 12 विच इज़ 16। ऐसे ही A प्लस 3D, यानी कि 4 प्लस 3 मल्टी 6, तो 4 प्लस 6 3 18, 18 प्लस 4 22। तो हमारे पास जो सीरीज़ बनी है यानी कि AP बनी है वो क्या आपके पास यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास AP आ रही है 4 10 16 22 अप टू सो ऑन। हमने इसमें क्या करनी थी, AP ही तो फॉर्म करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इस AP की हमें क्या निकालनी है 20th टर्म निकालनी है, कहाँ से, लास्ट टर्म से। तो हम क्या करते हैं इस AP को उल्टा कर लेते हैं, इधर 253 से शुरू कर लेते हैं। गैप इसमें कितने का है 5 का गैप है ना इसमें, तो इधर से 5 का गैप करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 248 मतलब 243। इस तरह से सीरीज़ चलेगी कहाँ तक 3 तक। ठीक, ऐसे इधर से लिखना था हमने, इसको इधर से लिख दिया क्योंकि इसने अब क्या बोल रहा है 20th टर्म लिखनी है हमने, कहाँ से, लास्ट टर्म से। इधर से लिखनी है 20th टर्म, इधर से 20th टर्म कौन सी है, तो हम इसमें A निकाल लेंगे, आपके पास कितना है 253, D निकाल लेंगे इसका,
तो 248 माइनस 253, तो डी कितना आएगा हमारे पास -5 आएगा। ठीक, देखिए 20th टर्म हमें लास्ट से चाहिए थी ना, अब तो सीरीज़ उल्टी कर दिया हमने, तो 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट हो जाएगी। तो A20 कितना होगा आपके पास A प्लस 19D, यानी कि A कितना है आपके पास 253 प्लस 19 और D कितना है -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 पंजे कितने होंगे 95, 95 आ गया। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, 13 से 5 गया 8, 24 से 9 जाएंगे या 14 से 9 जाएंगे, तो आपके पास बचेंगे 5 और इधर 1, तो 158। तो वो 20th टर्म क्या होएगी, तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगी आपके पास 158 होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। उस AP की हमने क्या निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। ठीक, तो A4 यानी कि A प्लस 3D प्लस A8 यानी कि A प्लस 7D इक्वल टू 24, A2A प्लस 7 और 3 10D इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे ही A6 को लिखते हैं, A6 यानी कि A प्लस 5D प्लस A10 यानी कि A प्लस 9D इक्वल टू 44, तो A प्लस A 2A 9 5 14D इक्वल टू 44, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सोल्व करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ से देखिए A प्लस 7D किसके इक्वल है 22 के इक्वल, और A प्लस 5D किसके इक्वल है 12 के इक्वल। दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो चलिए माइनस करते हैं दोनों को, माइनस माइनस माइनस, इससे A से A कैंसिल, 7D माइनस 5D 2D और 22 माइनस 12 10। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। D की वैल्यू 5 जो है हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए अगेन फ्रॉम 1 A प्लस 5D किसके इक्वल है 12 के इक्वल, तो D की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक, इक्वल टू 12, तो A 5 5 25, उधर जाके क्या होगा ये माइनस होगा, तो 12 माइनस 25 इज़ -13, मतलब A कितना आ गया आपके पास -13 आ गया। तो हमने क्या लिखनी थी, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक, तो फर्स्ट टर्म है -13, A2 यानी कि A प्लस D होगा, यानी कि -13 प्लस 5 विच इज़ -8, A प्लस 2D होगा, यानी कि A कितना है -13 प्लस 2, D कितना है 5, यानी कि -13 प्लस 5 टू 10, ये कितना होगा -3 होगा। तो फर्स्ट टर्म -13 फिर -8 -3। ठीक, 3 टर्म्स ही हमें फाइंड आउट करनी थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में जो है सुब्बा राव ने जो है काम शुरू करा। एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, मतलब शुरुआत उसने 5000 से करी। फिर क्या हुआ, हर साल इंक्रीमेंट आया 200 रुपीज़ का, तो इसमें इंक्रीमेंट लगाया तो 5200 बनेगा। फिर नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट लगा 200 का, तो 5400 हो गया। इस तरह से इंक्रीमेंट लगता गया। ठीक, इन विच ईयर, कौन से साल में जो उसकी इनकम है ऐसे करते करते कितने पे पहुंच जाएगी 7000 पे पहुंच जाएगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमने ईयर भी बताना है वो कौन सा ईयर होगा। तो उसके लिए देखिए ए आपके पास 5000, डिफरेंस है 200 का, लास्ट टर्म है आपके पास 7000। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एन देखिए A प्लस n-1D होता है आपके पास। ठीक है जी, तो ए एन है 7000, ए कितना है 5000 प्लस n-1 और D कितना है 200। ये 5000 क्या होगा उधर जाके माइनस होगा, तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n-1 और साथ में 200। तो ये बचेगा आपके पास 2000, n-1 200 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 2 10 ज़ा 20। तो 10 किसके इक्वल आएगा आपके पास n-1 के इक्वल, 1 इधर प्लस हो गया तो 11, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक, तो 1995 से उसने काम शुरू करा था, तो 11 ऐड कर लेते हैं इसमें, तो कितना ईयर बनेगा 5 1 6 9 1 10 और कैरी 1 9 1 अगेन 10 2। ठीक, तो 2006 में जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी 7000 उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में रामकली ने जो है कितने रुपीज़ सेव करे 5 रुपीज़ सेव करे। फिर जो है अपने उसने जो उसकी सेविंग है वो इंक्रीज़ कर दी, कितने से 1.75 से। तो 5 में 1.75 का इंक्रीज़ आया तो कितना बनेगा 6.75। ठीक, इस तरह से 6.75 में 1.75 का इंक्रीज़ आया तो कितना बनेगा, ऐड कर लेते हैं। तो 5 5 10, 7 7 14 1 15, 6 1 7 और 1 8 8.50। ठीक, इस तरह से सीरीज चलती जा रही है हमारे पास।
इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स कितनी बन गई है 20.75। फाइंड n, तो हमें n बताना है इसमें कि कौन से वीक में जो उसकी सेविंग है इतने पे पहुंच गई है। तो अब देखिए ए इसमें 5 है, डी इसमें आपको पता ही है 1.75 का गैप है, लास्ट टर्म इसमें आपके पास 20.75 है। तो इसमें क्या बताना है, एन हमें बताना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपके पास 20.75, ए आपके पास 5 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 1.75। ये 5 क्या होगा इधर आके माइनस होगा इक्वल टू एन माइनस 1 और साथ में क्या 1.75। ठीक, तो यहाँ से देखिए 20.75 से 5 जाएंगे तो बचेंगे 15.75 और ये 1.75 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1। देखिए 2 पॉइंट्स ऊपर हैं 2 पॉइंट्स नीचे हैं तो कैंसिल कर देते हैं पॉइंट से पॉइंट। अब हमें इसको इसके साथ कैंसिल करना है तो 25 के टेबल पे देखते हैं। 25 7 जा 175 एंड 25 6 जा 150, 7 कैरी 7 3 जा 25 3 जा 75। तो ये इस पे 63 पे कैंसिल हो रहा है तो 7 9 जा 63 अगेन, तो 9 इक्वल टू एन माइनस 1, 1 इधर आके प्लस होगा तो 10। ठीक, तो एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास 10 होगी इसमें। तो कौन से वीक में जो है रामकली की सेविंग कितने पे पहुंच जाएगी 20.75, कितने पे पहुंच जाएगी 10th वीक में पहुंच जाएगी। ठीक, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।